आपने मधुमक्खियों को तो देखा ही होगा। कुछ मधुमक्खियाँ पेड़ों पर अपना छत्ता लगाती हैं और कुछ मधुमक्खियाँ घरों में। ये दोनों मधुमक्खियाँ अलग अलग प्रजाति की होती हैं, जैसे वेस्टर्न हनी बीज, बम्बल बीज, कारपेंटर बीज, मेसन बीज एक्सेट्रा। मैं नाम लूँगा तो लेता रह जाऊँगा, क्योंकि दुनिया भर में मधुमक्खियों की लगभग 16,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो क्या अगर धरती से मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाए तो इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि इफ़ द बीज डिसअपीयर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ग्लोब, द मैन विल ओनली हैव 4 ईयर ऑफ लाइफ लेफ्ट। मतलब कि अगर मधुमक्खियाँ दुनिया से विलुप्त हो जाती हैं तो मनुष्य सिर्फ 4 सालों तक ही जीवित रह पाएगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए मधुमक्खियों का कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन मधुमक्खियाँ ही नहीं बल्कि प्रकृति का हर वो चीज़ जो ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट है, हम उससे दूर जा रहे हैं। अगर हम इतिहास की बात करें तो इंसान अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे जीवों और नेचर के कुछ वनस्पतियों को मारता आ रहा है। और यही वजह है कि प्रकृति में मौजूद जीव जंतु और वनस्पति लगातार हमसे दूर जा रहे हैं और हम बिना सोचे समझे आंख बंद करके प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा कि प्रकृति भी अपनी आंखें बंद कर लेगी और ऐसा आपदा आएगा कि इंसानों का धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। आपने कभी सोचा है ये जो आप फल, सब्जी, बादाम खाते हैं वो कहाँ से आता है? आप बोलोगे कि इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये पेड़ और पौधे से आता है। लेकिन इसमें मधुमक्खियों का सबसे बड़ा योगदान है। धरती पर लगभग 70% से ज़्यादा खाद्य पदार्थ का उत्पादन मधुमक्खियों द्वारा होता है, जैसे कि एप्पल, मैंगोज, गुआवा, कॉफ़ी, कोकोनट, स्ट्रॉबेरी, पपाया, लीची, ऑरेंज, वाटरमेलन, आलमंड्स, मस्टर्ड यानी कि सरसों, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, कैलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, लाल मिर्च, हरा मिर्च और ओनियन मतलब कि प्याज, और ना जाने कई सारे फल और सब्जियां। मैं इन सब का पूरा नाम लूँ तो पूरी वीडियो में नाम ही बोलता रह जाऊंगा। इन सब फल और सब्जियों का परागण मधुमक्खियों द्वारा ही होता है। एक मेल फूल को फीमेल फूल से क्रॉस कराने के बाद जो फल तैयार होता है उसे पॉलिनेशन कहते हैं, और ये पॉलिनेशन मधुमक्खियों द्वारा ही होता है। अगर सारी मधुमक्खियाँ गायब हो गई तो पूरी दुनिया से लगभग 70% से ज़्यादा फल और सब्जियाँ खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना मधुमक्खी के फल और सब्जी के प्लांट पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे। और इतने सारे फल और सब्जी खत्म हो जाने से हमारे दैनिक जीवन में खाने की कमी हो जाएगी और लोग भूख से मरने लगेंगे। और कई सारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर मधुमक्खी नहीं रही तो इंसान का वजूद भी नहीं रहेगा। जिस तरह से पूरी दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसी तरह से अनाजों की भी डिमांड बढ़ रही हैं, और इसी वजह से किसान कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पाद करने के लिए कीटनाशक और फर्टिलाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि हम जानते हैं कि कीटनाशकों का प्रयोग पर्यावरण और हमारे लिए कितना खतरनाक है। इसके ज़्यादा प्रयोग से पर्यावरण में मौजूद जो इंसेक्ट हैं वो मर रहे हैं और मधुमक्खियों के भी सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। और इन सब कीटनाशक केमिकल में एक केमिकल आता है जिसका नाम है नियोनिकोटिनोइड, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक केमिकल है। और जब यह कीटनाशक का प्रयोग लोग पेड़ और पौधे पर करते हैं तो जब मधुमक्खियाँ उस पौधे के फूल पर आकर बैठती है तो उस कीटनाशक केमिकल से वो संक्रमण हो जाती है, और जब वह मधुमक्खी अपने छत्ते में वापस जाती है तो उस छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ संक्रमण का शिकार हो जाती हैं और मर जाती हैं। और ये जो केमिकल है वो सीधे मधुमक्खियों के नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका प्रणाली को इफेक्ट करता है, जिसके कारण वह अपने छत्ते तक वापस जाने का रास्ता भी भूल जाती हैं। इसी तरह से डे टू डे मधुमक्खियों की संख्या में कमी हो रही है। शुरू में मैंने बताया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मधुमक्खियों के खत्म होने के लगभग 4 साल बाद मनुष्य का भी अंत हो जाएगा। तो इस आर्टिकल का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, लोग इसे ऐसे ही इंटरनेट पर अपलोड कर दिए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको इस वीडियो में कोई भी बात अगर अच्छा लगा होगा तो एक अपना कीमती लाइक जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सैटरडे शाम 6 PM। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।